नमस्ते। बिहार रोजगार इन्फो में सभी का स्वागत है। अगर आप बिहार राज्य भंडार निगम के अंदर में ऑफिस का जॉब करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन मौका आप सभी के लिए होने वाला है। तमाम ऐसे जो भी स्टूडेंट इंटर पास हैं उन सभी के लिए कहीं न कहीं बेहतरीन मौका यहाँ पे निकल कर आ गई है। टोटल जो है सो 68 पोस्टों की जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी और इसमें सैलरी भी बहुत ही अच्छा खासा है। तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और आवेदन की प्रक्रिया कब तक चलने वाली है, सारी जानकारियां बताएंगे। और इसमें क्या क्या जो है सो आपको डिटेल से मांगी गई है, सभी जानकारियों के लिए वीडियो में बने रहिए। प्रत्येक दिन इस चैनल के माध्यम से आपको सही जानकारी दी जाती है जिससे कि आप सारे अपडेट से रूबरू हो सके। तो चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर ले ताकि हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चलते हैं स्क्रीन पर और सभी जानकारियां आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि ऑफिशियली जो आपके सामने में साइट है वो आपको दिख रहा है, जो कि बिहार राज्य भंडार निगम के तहत आपकी जो है वैकेंसियां निकाली गई है, जिसमें कि आपकी प्यून और अकाउंटेंट के साथ साथ और भी पोस्ट रखी गई है 12th पास कैंडिडेटों के लिए। जिसमें यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो है जो जानकारी है कुछ इस तरह से है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो है सभी जो भी डीसीए कोर्स किए हुए हैं, साथ में आपको 12th अगर आप पास किए हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा जॉब आपका यहाँ पे रहने वाला है। और ये पूरी तरह से परमानेंट यानी कि सरकारी जॉब है, कोई भी संविदा आधारित जॉब नहीं है। देख सकते हैं कि जैसा कि स्क्रीन पे बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के तहत यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है सो दिया गया है, जिसमें यहाँ पे देखेंगे वैकेंसी की जो डिटेल्स है बताया गया है और सैलरी भी बताई गई है। पहला जो है सुपरिटेंडेंट का है, जो कि यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट है, सभी कैटेगरी के अनुसार से रखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी लेवल 6 के अनुसार से मिलेगा। बैचलर्स डिग्री जो भी हैं ऐसे और कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं डीसीए का, वो आवेदन करेंगे। दूसरा यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 2 के तहत यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे टोटल वैकेंसी 15 है, जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल भी आपको लेवल 6 के अनुसार से यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे तो बैचलर ऑफ डिग्री एग्रीकल्चर से आपने किया है और कंप्यूटर की जानकारी है डीसीए का, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका होने वाला है। तीसरा असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, ये भी देख सकते हैं कि 3 पोस्टों के लिए निकाला गया है, जिसमें कि लेवल 7 के अनुसार से पेमेंट रहने वाला है। और इसमें भी बैचलर डिग्री को मांगी गई है कॉमर्स से और कंप्यूटर की जो जानकारी है वो होनी चाहिए। और देखेंगे चौथा असिस्टेंट 2 का, जिसमें कि यहाँ पे वैकेंसियां 24 पोस्ट निकाली गई है और इसमें भी लेवल 4 के अनुसार से सैलरी रहने वाली। बैचलर डिग्री अगर आप किए हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि आवेदन करेंगे और कंप्यूटर की जानकारी आपको यहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा पीसीडीओ यानी कि प्यून के लिए यहाँ पे वैकेंसी आपको निकाली गई है, प्यून कम डस्टिंग ऑपरेटर। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे देखेंगे 17 पोस्ट रखी गई है। इसमें आपको जो है सो एजुकेशन 12 यानी कि 12वीं पास हैं तो आवेदन करेंगे। और यहाँ पे आपको बीडीएडीसीए का कोर्स होना चाहिए। तो ये सभी के लिए यहाँ पे बेहतरीन मौका यहाँ पे होने वाला है। देख सकते हैं इसका भी सैलरी लेवल 1 के तहत आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एज लिमिट की बात कर ले तो मिनिमम यहाँ पे देखेंगे तो 21 वर्ष आपकी जो है रखी गई है। अनरिजर्व्ड में 37 ईयर्स, अनरिजर्व्ड फीमेल में 40 ईयर, बैकवर्ड क्लास एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकवर्ड क्लास मेल फीमेल के लिए 40 ईयर्स, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल मेल के लिए फीमेल के लिए 42 साल यहाँ पे रखा गया है। तो ये सभी ध्यान रखिएगा, इस तरह का एज मांगा गया है। और नीचे आएंगे तो नीचे और भी जानकारी दिया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे तो इसमें भी आपको पूरी डिटेल्स दी गई है रिक्वायरमेंट किस तरह से है। और यहाँ पे देखेंगे तो सभी में यहाँ पे आपको एजुकेशन की सारी डिटेल्स दी गई है। और यहाँ पे आपका एग्जाम जो है सीबीटी के माध्यम से होने वाला है टाइप 1 के तहत, और उसके बाद में काउंसलिंग होगा, उसके बाद ही आगे प्रक्रिया होगा। तो सभी की जानकारी लगभग लगभग वही दी गई है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है एप्लीकेशन फी भी यहाँ पे लगने वाला है, जो कि यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बताया गया है कि SC ST PWBD एंड वोमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे टोटल 500 रुपया लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा अदर कैंडिडेट्स जो कि देख सकते हैं कि रिजर्व्ड अदर में ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी का आते हैं तो उनको यहाँ पे 1350 लगने वाला है, यानी कि 850 आपका एप्लीकेशन फी लगेगा और इंटीमेशन चार्ज 500 रुपया, यानी कि टोटल 1350 रुपया आपको यहाँ पे लगने वाला, जो कि नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आपको यहाँ पे रिटर्न करेगी नहीं एक बार ये आवेदन प्रक्रिया आपकी हो गई तो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं और भी जानकारियां दिया गया है, जिसमें कि आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए, जिसमें कि पूरी जानकारी के साथ साथ यहाँ पे स्टार्ट डेट आपको यहाँ पे देख सकते हैं 9 पास से और लास्ट डेट आपका
30/5 यानी कि 30 मई तक आवेदन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो और भी जानकारियां दिया गया है जिसको कि आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। ये सभी कुछ की जानकारियां आपके लिए ही है और यहाँ पे आपको जो है सो समझ लेना है कि किस तरह से आपका जो है सो रिक्वायरमेंट है और किस तरह से सेंड हार्ड कॉपी वगैरह आपको करना है, ये सभी कुछ जानकारी दी गई है। अब रिजर्वेशन की बात कर ले तो रिजर्वेशन देखेंगे जिस भी कैटेगरी से आते हैं उन सभी का रिजर्वेशन मांगा गया है। जैसे कि मान के चलिए कि कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है वो एसडीओ लेवल का इशू होना चाहिए और परमानेंट रेसिडेंशियल जो एड्रेस होता है वो भी आपका एसडीओ लेवल से ही इशू होना चाहिए। उसके बाद में जिनको भी यहाँ पर रिजर्वेशन लेना है उनको सभी को अपना अपना जो है सो कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा आरक्षण के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो भी कास्ट से आते हैं और यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद में और भी जानकारी इंपॉर्टेंट दी गई है जिसमें कि आपको रीड कर लेना है। गाइडलाइंस देखिए आपको यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है तो उस गाइडलाइंस को भी आपको पढ़ लेना समझ लेना है। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए कोड भी दिया गया है देखेंगे और असिस्टेंट अकाउंटेंट के पोस्ट कोड का भी यहाँ पे चर्चा किया गया है तो ये आप सभी के लिए है, ठीक है ना। उसके बाद में नीचे आने के बाद में आपको जो है सो सभी कुछ रिलेटिव जानकारी दी गई है, अदर क्लॉज भी दिया गया है, उसको भी आपको पढ़ लेना। हाउ टू अप्लाई, तो देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में पेमेंट फीस देना होगा और डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे 30/5 तक का लास्ट डेट रखा गया। तो इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको नोटेट करना होगा, इंपोर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। फोटोग्राफ कौन से साइज में होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपका जो फोटो कैप्चर किस हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद में सिग्नेचर जो है सो आपको ब्लैक पेन से ही करना है, इंक से करना है, ये ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में नहीं करना है, स्मॉल लेटर में ही सिग्नेचर वगैरह होगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी गई है तो यही सब जानकारी दी गई है। पेमेंट ऑफ द फीस देखिए ऑनलाइन मोड होगा, ये सभी कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया। गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की भी जानकारी दी गई है जिसमें देखेंगे फोटोग्राफ मस्ट बी द रिसेंट फोटो जो होगा वो आपको लगेगा कलर में। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड आपका किस तरह से यहाँ पे होना चाहिए, तो लाइट कलर प्रिपेंड विद व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। लुक स्ट्रिंग तो बढ़िया आपका लुक होना चाहिए, ये सभी कुछ जानकारी दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे समझ लेंगे, ठीक है ना। सभी की साइज भी बताया गया है कि किस तरह से आपका यहाँ पे स्कैनिंग का होना चाहिए, साइज वगैरह सभी जानकारियां आप इसमें इंक्लूड किया गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है कि स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन देखिएगा, टायर 1 टायर 2 के बाद में आपको यहाँ पे काउंसलिंग, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सभी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है तो इसको आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। अब देखिए स्कीम ऑफ द टायर 1 एग्जामिनेशन, जैसे टायर 1 एग्जामिनेशन में देखिएगा तो आपको जो है क्वेश्चन जो है 30 अंक का रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स 30 अंक का रहेगा और टाइम अलाउड यानी कि 20 मिनट का दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं सभी किसकी जानकारी दी गई है। टोटल यहाँ पे 1 घंटा का रहेगा, इस तरह से आपको जानकारी दिया गया है। और देख सकते हैं सिलेबस की भी जानकारी दी गई है कि किस तरह से आपका जनरल रहेगा और रीजनिंग वगैरह रहेगा, सभी कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा समझ लीजिएगा। देख सकते हैं स्कीम ऑफ द टायर 2 एग्जामिनेशन, इसकी भी जानकारी दी गई है, कितना आपका जो क्वेश्चन रहेगा, कितना मार्क्स लाना है, ये सभी कुछ दिया गया है। तो ये बढ़िया से आपको समझ बूझ लेना है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं आपको हर एक जानकारी प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पे आप आवेदन करेंगे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह की भी जानकारी दी गई है तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है। जेंडर इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है। इसका नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया आपको सिंपली जो है सो इसी वेबसाइट पे करना है। तो जल्दी आपको जो है सो नए अपडेट करके लाएंगे जिसमें कि आप देख पाएंगे आवेदन प्रक्रिया कैसे होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।